देखो, हम लोग आज 2 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इंटरमीडिएट के 12वीं के सिलेबस में कटौती हुआ है, सारे लोगों की जानकारी में है। और उस कटौती को सिलेबस में जो कटौती हुआ है शायद आप लोग बहुत ध्यान से नहीं देखे होंगे, लेकिन हम बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से उसको देखे हैं। हर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक को हटाया है उसको भी हम देखे हैं, मेरे ध्यान में है। और उसी के अनुसार जो 12वीं के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों के डिस्कशन में 2 क्वेश्चन आएगा। पहला, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, और दूसरा क्वेश्चन है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, हम लोग शायद पहले भी पढ़े थे। एक बार तुम लोगों से हम जान लें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरह का है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 तरह का होता है। कौन कौन? तो एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। क्लियर? हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़िया से समझने के लिए उसे कई वर्गों में बांटा गया है। कई आधारों पर अर्थव्यवस्था को बांटते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर भी बांटा जाता है। क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 तरह का। कौन कौन? तो एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ठीक, जब भी हम लोग अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे तो वहां या तो बंद अर्थव्यवस्था शब्द प्रयोग में आएगा या खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक, अर्थव्यवस्था में आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो 3 तरह की अर्थव्यवस्थाओं में हो सकता है या 3 तरह के क्षेत्रों में होता है। एक 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। क्लियर? यहां से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो ध्यान से सुनना। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, ये बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। क्लियर? 2 क्षेत्रीय और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह है ये कैसी अर्थव्यवस्था की मान्यता पर है? बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह है ये खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। क्लियर? तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था हम लोग देख लिए। ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह मान्यता पर आधारित है, खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर, बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर। ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बंद अर्थव्यवस्था। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किस मान्यता पर आधारित है? खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। अब एक बात पहले बताओ कि आखिर ये चक्रीय प्रवाह या इनकम का सर्कुलर फ्लो है क्या चीज? आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है? आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब है कि जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र है। एक परिवार क्षेत्र है और दूसरा अगर उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन का साधन है। परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन का साधन है। परिवार क्षेत्र साधनों को दे दिया उत्पादक को। उत्पादक इन साधनों के सहायता से उत्पादन किया और उत्पादक क्या किया? जो वस्तु बनाया था, जो सेवा बनाया था, ये वस्तु और सेवा फिर किसको दे दिया? परिवार क्षेत्र को। तो हम लोग देखें कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें वस्तु और सेवा का प्रवाह होता है। वस्तु तथा सेवा का प्रवाह हुआ। दूसरा चीज
कि परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर इनकम का भी फ्लो होता है। ठीक उसका उल्टा, उत्पादक क्षेत्र से इनकम का फ्लो परिवार क्षेत्र की ओर भी होता है। क्लियर? हम लोग दो चीज देखें, आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें वस्तु और सेवा का भी प्रवाह होगा और मौद्रिक प्रवाह भी होगा, मुद्रा का भी प्रवाह होगा। कभी परिवार क्षेत्र के पैकेट से पैसा निकलकर उत्पादक के पैकेट में आएगा और कभी उत्पादक के पैकेट से पैसा निकल के कहाँ जाएगा? तो आय का चक्रीय प्रवाह जो होता है उसमें वस्तु और सेवा के प्रवाह के साथ मुद्रा का भी प्रवाह होता है। क्लियर? अभी देखो हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह है क्या चीज, या कैसे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह होता है। जब भी हम लोग दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं तो इसमें दो क्षेत्र आता है। कौन कौन क्षेत्र? तो एक परिवार क्षेत्र, कौन? परिवार क्षेत्र या परिवारों का समूह, और दूसरा उत्पादक क्षेत्र। ठीक, उत्पादक क्षेत्र। एक बात बताओ, अर्थव्यवस्था अपने प्रारंभिक अवस्था में जब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा होगा तो उस समय सरकार नाम की कोई संस्था नहीं रही होगी। उस समय विदेशों से भी बहुत घनिष्ठ संबंध हम लोगों का नहीं रहता होगा। क्यों नहीं रहता था जी बताओ? क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे। नहीं, आज हम लोग जानते हैं कि पूरा दुनिया ही एक इंटरनेशनल विलेज बन गया। एक अंतर्राष्ट्रीय गांव में पूरी दुनिया सिमट गई, या पूरी दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय गांव के रूप में परिणत हो गई। नहीं, तो आज दुनिया का डिस्टेंस जो है वो घटा है। और हम लोग जानते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया के डिस्टेंस को और कम बनाया है कि नहीं? सूचना प्रौद्योगिकी के कारण दुनिया और भी छोटी हो गई। नहीं, तो पहले सरकार नाम की भी संस्था नहीं थी, सूचना प्रौद्योगिकी का भी इतना विकास नहीं था, यातायात और संचार के साधनों का भी विकास नहीं था। इसलिए अर्थव्यवस्था अपने प्रारंभिक दौर में दो क्षेत्रीय ही थी। कौन कौन? एक परिवार क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र के पास, यहाँ ध्यान से देखना, परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन के साधन थे। हम लोग जानते हैं उत्पादन के 5 साधन: भूमि, श्रम, संगठन और साधन। क्लियर? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और ये पांचों साधन किसके पास है? ये पांचों साधन है परिवार क्षेत्र के पास। परिवार क्षेत्र इन साधनों को, उत्पादन के साधनों को किसको दे दिया? उत्पादन को। मतलब हम लोग यहाँ से एरो देख रहे हैं कि परिवार क्षेत्र से उत्पादक की ओर आ रहा है, मतलब उत्पादन के साधन की पूर्ति किया। एक हम लोग अभी चर्चा कर लिए कि उत्पादन के साधन कौन कौन से थे। तो उत्पादन के साधन भूमि, बोलो, पूंजी, श्रम, संगठन और साधन। ये साधन परिवार क्षेत्र किसको दिया? इन साधनों के सहायता से परिवार उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा? उत्पादक क्षेत्र या तो वस्तु बनाएगा या तो सेवा बनाएगा। क्लियर? उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। अब ये बताओ कि उत्पादक के पास जो वस्तु और सेवा आया, ये वस्तु और सेवा क्या अपने पास रखेगा? उत्पादक इन वस्तुओं और सेवाओं को किसको दे दिया? परिवार क्षेत्र को दे दिया। मतलब उत्पादक क्षेत्र जो है वस्तु तथा सेवा की पूर्ति किया। क्लियर? यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना तुम लोग, यहाँ जब परिवार क्षेत्र उत्पादक को उत्पादन का साधन दिया, इसके बदले में उत्पादक उत्पादन किया,
वस्तु का और वस्तु और सेवा की पूर्ति किसे किया? इसे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, ध्यान से सुनना, यहाँ ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है, इसे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं जी बताओ? इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रवाह। क्लियर? हम लोग देख लिए परिवार क्षेत्र क्या किया था? उत्पादन का साधन दिया था। किसको? उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवा बनाया, और वस्तु और सेवा किसको दे दिया? क्लियर? इसे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वास्तविक प्रवाह। अब आगे ध्यान से सुनना, परिवार क्षेत्र उत्पादक को जो उत्पादन का साधन दिया था, फ्री में नहीं दिया था। उत्पादक क्षेत्र को भूमि के बदले में रेंट देना होगा, देना होगा कि नहीं? परिवार क्षेत्र का भूमि उत्पादक लिया, इसके बदले में उत्पादक को, प्रोड्यूसर को क्या करना होगा? रेंट देना होगा। परिवार क्षेत्र उत्पादक को पूंजी दिया था, पूंजी के बदले में ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर? परिवार क्षेत्र का श्रम उत्पादक को मिला था, तो श्रम के बदले में मजदूरी देना होगा, साहस के बदले में लाभ देना होगा। मतलब परिवार क्षेत्र को देगा उत्पादक क्षेत्र क्या? साधन सेवा का भुगतान। क्या देगा? साधन सेवा का भुगतान। अब यहाँ बताओ, साधन सेवा में क्या क्या आया? भूमि के बदले में किराया या लगान, पूंजी के बदले में ब्याज, ना, पूंजी के बदले में ब्याज, श्रम के बदले में और साहस के बदले में। तो ये बताओ, उत्पादक के पैकेट से पैसा निकला और ये पैसा किसके पैकेट में आ गया? परिवार क्षेत्र के पैकेट में आया। मतलब उत्पादक क्षेत्र का खर्च जो है ये परिवार क्षेत्र के लिए क्या था? इनकम था। क्लियर? अब एक बात बताओ, परिवार क्षेत्र के पैकेट में पैसा आया तो परिवार क्षेत्र अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदेगा कि नहीं? अब परिवार क्षेत्र जो खर्च किया वस्तु खरीदने में और सेवा खरीदने में, ये उत्पादक के लिए इनकम था। क्लियर? तो हम लोग ये देखें, परिवार क्षेत्र का वस्तु और सेवा के लिए व्यय किया, वस्तु तथा सेवा का क्रय। ये डायग्राम देखने से, फोन किसका रहा है रे? हम लोग का नहीं ना रहा है, मेरे फोन में नहीं ना रहा है। तो देखो, तो हम लोग यहाँ देखे कि परिवार क्षेत्र खर्च किया वस्तु खरीदने में और सेवा खरीदने में, ये उत्पादक के लिए क्या था? ये उत्पादक के लिए आय था। यहाँ बताओ, यहाँ इनकम का फ्लो हुआ कि नहीं? इसको दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का मौद्रिक प्रवाह। हम लोग दो तरह के प्रवाह की बात किए बाबू, एक वास्तविक प्रवाह की बात किए और एक मौद्रिक प्रवाह की बात किए। क्लियर? मौद्रिक प्रवाह में क्या देखे कि परिवार क्षेत्र उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदा, तो परिवार क्षेत्र जो खर्च किया ये उत्पादक के लिए क्या था? इनकम था, उत्पादक के लिए। अब उत्पादक क्षेत्र साधन सेवा का भुगतान किया, मतलब किराया दिया, ब्याज दिया, मजदूरी दिया और लाभ दिया, ये परिवार क्षेत्र के लिए इनकम था। क्लियर? इसे हम लोग कहे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का मौद्रिक प्रवाह। ठीक, मुद्रा का प्रवाह हुआ। अब तुम लोग हमसे एक सवाल पूछ सकते हो कि यहाँ देखने में ये लग रहा है कि परिवार क्षेत्र के पास जितना पैसा आया सारा पैसा ये खर्च कर दिया, ऐसा हुआ कि नहीं? बताओ,
क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? वास्तविक जीवन में ऐसा होगा? हमारे पैकेट में आएगा 10,000 और हम 10,000 रुपया क्या खर्च करते हैं? उसका कुछ सेविंग करते हैं। लेकिन दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कहीं सेविंग दिख रहा है? न तो उत्पादक सेविंग कर रहा है और न ही परिवार क्षेत्र सेविंग कर रहा है, कोई भी बचत नहीं कर रहा है, जो वास्तविक जीवन में होता लेकिन हम लोग शुरू में ही चर्चा किए थे, ये उन दिनों की बात है जब सरकार नाम की कोई संस्था नहीं थी। जब सरकार नाम की संस्था नहीं रही होगी तो क्या बैंकिंग व्यवस्था रहा होगा? आज से 500 साल पहले के बारे में सोचो, बैंक भी नहीं रहा होगा। ठीक, इसमें कमी हम लोग ये देखे कि इसमें बचत कोई कर नहीं रहा। इससे ये पता चल रहा है कि परिवार क्षेत्र का इनकम उत्पादक क्षेत्र का खर्च है और परिवार क्षेत्र का खर्च क्लियर। तो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था, एक बार फिर से चर्चा कर लें। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन फिर से सुनो। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल होते हैं। हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए रहेगा सरकार और उत्पादक, ठीक। बी रहेगा शेष विश्व की अर्थव्यवस्था, शेष विश्व की अर्थव्यवस्था और उत्पादक। सी रहेगा परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। और डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। आसान है कि नहीं? अब क्वेश्चन सुनना। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था क्या मतलब होता है? जिसका दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं, वह अपनी वस्तु, सेवा, टेक्नोलॉजी, श्रम और पूंजी का आयात और निर्यात अगर नहीं करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह है, आज महत्व अपना खो दिया है। इसका कोई विशेष महत्व आज के समय में क्यों नहीं है? तो हम लोग पहला बात तो किए कि यहाँ सेविंग नहीं दिख रहा है। नहीं, आज आय के चक्रीय प्रवाह में सरकार भी भाग लेने लगी है। यहाँ सरकार का कोई उल्लेख नहीं है। आज आय के चक्रीय प्रवाह में शेष विश्व की अर्थव्यवस्था भी शामिल होती है। यहाँ शेष विश्व की अर्थव्यवस्था का भी कोई उल्लेख नहीं। और आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आज सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। क्लियर? यही कारण है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का कोई विशेष महत्व नहीं। हाँ, किसी जमाने में रहा होगा जब सरकार नाम की कोई संस्था नहीं रही होगी। क्लियर? तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आय का चक्रीय प्रवाह अच्छे से आप समझ गए हैं। चलिए ठीक है, तो बंद करो।